हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रोलिंग लोड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि रोलिंग लोड के टाइप्स क्या होते हैं। तो आप जैसा कि जानते हो कि रोलिंग लोड की वजह से जो है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनता है, क्योंकि जब लोड रोल करता है ओवर लेफ्ट पोर्शन टू राइट पोर्शन या राइट पोर्शन टू लेफ्ट पोर्शन, तब जो है एक एक पॉइंट जो है इन्फ्लुएंस होता है। हर एक पॉइंट पे इन्फ्लुएंस क्या क्या होता है, हर एक पॉइंट पे शियर फोर्स इन्फ्लुएंस होता है, बेंडिंग मोमेंट इन्फ्लुएंस होता है, सपोर्ट रिएक्शन भी रोलिंग लोड की वजह से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने टाइप के रोलिंग लोड हो सकते हैं जिसकी वजह से शियर फोर्स में इन्फ्लुएंस आएगा, बेंडिंग मोमेंट पे इन्फ्लुएंस आएगा, सपोर्ट रिएक्शन में इन्फ्लुएंस आएगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लोड पैटर्न और रोलिंग लोड। लोड पैटर्न फॉर मतलब किसी एक एक किसी बीम या एक हमारे स्पैन पे किस टाइप का लोड जा सकता है। तो पहला हमारा है सिंगल कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। ठीक है, पहला है सिंगल कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। एक एक करके बताता रहूंगा मैं आपको। सिंगल कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जो हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा बीम है, कोई कोई स्पैन है, गर्डर है जिस पे मूव कर रहा है लोड। तो ये मान लीजिए कि एक सिंगल कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड W है जो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मूव कर रहा है। फिलहाल मान लीजिए ये M डिस्टेंस पे है, तो इसकी वजह से किसी C डिस्टेंस पे आपको अलग अलग इन्फ्लुएंस पता करना हो कि इस पर्टिकुलर C पॉइंट पे जो है क्या क्या इन्फ्लुएंस, कैसे कैसे चेंजिंग हो रही है, ये आपको पता करनी हो। ये मान लीजिए X डिस्टेंस है, ये M डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह का हो सकता है। तो इसको बोलेंगे सिंगल कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जो मूव कर रहा है रोल ओवर स्पैन ऑफ AB स्पैन पे ये रोल कर रहा है। ये हो गया सिंगल कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। दूसरा टाइप का जो हो सकता है वो हो सकता है यूडियल इज shorter than the span। ठीक है, यूडियल इज शॉर्टर देन दैट ऑफ स्पैन। मतलब कि एक कोई स्पैन है जिसकी लेंथ है L। ठीक है, कोई स्पैन है जिसकी लेंथ है L और हमारा इस पे कोई यूडियल रोल कर रहा है। तो यूडियल जो रोल कर रहा है हमारा, वो हमारा यूडियल मान लीजिए कुछ दूरी का है, मान लीजिए L1 डिस्टेंस का है या A डिस्टेंस का है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि L इज ग्रेटर देन A। ठीक है ना, इस केस के लिए तो यूडियल इज शॉर्टर देन स्पैन है। ये भी केस हो सकता है। मान लीजिए इसी में ये यूडियल जरूरी नहीं है, ये रोल तो कर ही रहा है, कहीं भी इसका पोजीशन हो सकता है। मान लीजिए इसका पोजीशन A डिस्टेंस का यूडियल है। ठीक है, W इंटेंसिटी का, मान लीजिए W इंटेंसिटी का यूडियल है और इसका लेंथ कितना है A। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे हो सकता है, यहाँ से मान लीजिए M डिस्टेंस पे हो गया। ठीक है, आपको कहीं डिस्टेंस यहाँ पे, कहीं यहाँ C पॉइंट है जहाँ आपको सारी चीज़ें पता लगानी है। C पॉइंट की यहाँ से दूरी मान लीजिए X हो सकती है, तो ये ऐसे हो सकता है। तो ये यूडियल इज शॉर्टर देन दैट ऑफ स्पैन। तीसरा कंडीशन क्या है आपका, थर्ड कंडीशन जो है, यही मिटा के बता दे रहा हूँ। तीसरा आपका कंडीशन है यूडियल इज लॉन्गर देन दैट ऑफ स्पैन। यूडियल इज लॉन्गर देन द स्पैन। ठीक है, मतलब कि एक कोई स्पैन है L दूरी का, तो यूडियल जो है ऐसे है, ऐसे भी हो सकता है यूडियल। ठीक है,
अब जब यूरियल इस पे जो है W पर मीटर का, हो सकता है यहाँ पे जो है इसका यूरियल की लेंथ, जो टोटल लेंथ अगर है A है यूरियल की, तो यहाँ पे आप लिखोगे L इज लेसर देन A इस केस में, ठीक है। अब ये यूरियल हो सकता है पूरे के पूरे बीम पे, पूरे के पूरे स्पैन पे हो, या तो हो सकता है स्पैन से थोड़ा पहले हो। तो अलग अलग टाइप, अलग अलग केसेस इसके भी बनते हैं। तो उस केसेस के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, ये चीज़ें हम पता लगाते हैं। इसलिए हम पैटर्न, पहले लोड पैटर्न की बात कर ले रहे हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा आपका हुआ टू कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड at two concentrated point load rolling over span of L meter, over span of L from some distance apart, या कह सकते हैं इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा एक मान लीजिए L डिस्टेंस पे कोई स्पैन है, इसमें कोई दो लोड आ रहा है, W1 W2, ठीक है। ये कितना मान लीजिए इसकी दूरी है हमारी A मीटर, ठीक है। इस केस में हमारा इस केस के लिए हम देखेंगे जो इक्वी डिस्टेंस पे है A मीटर, ये मान लीजिए इस केस में है, ये दोनों रोल करेगा तो दोनों एक साथ रोल करेंगे, या तो इधर रोल करेंगे या तो इधर रोल करेंगे, दोनों एक साथ। मान लीजिए अभी ये यहाँ है, अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद हो सकता है इस तरफ अगर जा रहे हैं तो इस तरफ W1 पहुँच गए, W2 था इधर W1, फिर लेकिन A मीटर पे ही बने हुए हैं, समझ गए ना। अगर इधर को जा रहे हैं तो इधर को जा रहे हैं तो फिर मान लीजिए थोड़ी देर बाद क्या है कि हो सकता है एक यहाँ पहुँच गया W1 और W2 यहाँ है, ये डिस्टेंस इधर को जा रहा है। हो सकता है एक केस ऐसा भी आए कि स्पैन है, एक केस हो सकता है ऐसा भी है कि W1 बाहर चला गया और W2 स्पैन पे ही है और दोनों A मीटर दूर है, एक केस ऐसा भी आ सकता है। तो ये इसको बोलेंगे कि टू कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज रोलिंग ओवर द स्पैन ऑफ L विथ सम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। ये तो तीसरा केस हो गया। चौथा केस देखा जाए, चौथा केस ये था, पांचवा केस देखा जाए। पांचवा है केस ए सीरीज ऑफ पॉइंट लोड, ए सीरीज ऑफ पॉइंट लोड इज रोलिंग या इज मूविंग over the distance of L meter span with some definite distance, कोई डेफिनेट डिस्टेंस पे, कोई डिफाइंड डिस्टेंस पे ये हमारा जा रहा है। जैसे कि L मीटर का कोई स्पैन है और ये RB RA, ठीक। मानिए कि एक साथ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड W1 W2 W3 W4 W5 पांच लोड एक साथ जा रहे हैं, मान लीजिए किधर से, लेफ्ट टू राइट। इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए A1 है, इसके बीच का डिस्टेंस A2 है, इसके बीच का डिस्टेंस A3 है, इसके बीच का डिस्टेंस A4 है, इसके बीच का डिस्टेंस नहीं है लास्ट से, मान लीजिए M दूरी पे है, ठीक है। लास्ट से यहाँ से हो सकता है X दूरी पे हो,
या n दूरी पे हो। और तो इस केस में जो है हमें देखना है कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एनालिसिस करना होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। इसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात और है हमारे साथ, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है आपको ये ऐसा दिया हो, कॉम्बिनेशन दिया हो या सीरीज दिया हो, पॉइंट लोड की सीरीज दी हो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोड लाई करते हो ए बी स्पैन पे। हो सकता है कभी कभी इस केस में, कभी कभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 जो होगा ये हो सकता है बड़ा हो L से। उस केस में क्या होगा, सीरीज तो है लेकिन हो सकता है इस केस में जो है हो सकता है बड़ा हो या बराबर हो, दोनों केस हो सकता है। इस केस में हो सकता है कि टोटल लोड L पे लाई भी करता हो और एक साथ सारे लोड L पे लाई नहीं करता हो। अगर इधर जा रहा है तो हो सकता है W5 अभी इसी पे है और W1 पहुंचा नहीं है। हो सकता है अगर W5 पार हो गया है तब जाके W1 पहुंचा है इस वाले पे। तो ऐसे भी हो सकता है कि हो सकता है कंबाइंड इफेक्ट इन सारे लोडेड का पड़ जाए इस पे लोड्स का इस स्पैन पे, या तो हो सकता है पार्शियल इफेक्ट पड़े, मतलब कुछ लोड का ही पड़े कुछ लोड का पड़े ही ना, क्योंकि वो स्पैन से बाहर जा रहे हैं इस केस की वजह से। समझ गए। और अगर ऐसा केस रहेगा ये मान लीजिए छोटे हैं किससे L से, तब भी हो सकता है कि कुछ इसमें से या तो A1 A2 का डिस्टेंस या तो ये दोनों या तो ये तीनों ये पड़े एक बाहर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि लेंथ चारों की कितनी है, कितनी लेंथ है। अगर सीरीज में है तो जरूरी भी है कि एक पूरा एक साथ इफेक्ट करे और पार्शियल इफेक्ट भी कर सकता है, तो दोनों केसेस में हो सकते हैं। तो दोनों केसेस के लिए पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे अगर हमें निकालना होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो वहाँ पे जो है हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे और इन्फ्लुएंस लाइन से उसको दिखाएंगे कि क्या क्या फर्क पड़ने वाला है पर्टिकुलर पॉइंट पे शियर फोर्स का वेरिएशन कैसे होगा और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसे होगा पर्टिकुलर पॉइंट पे। और ये भी देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे क्या होने वाला है किसी और पॉइंट पे। आने नेक्स्ट वीडियो में जब आप देखोगे तो उसमें जो है सीरीज या पॉइंट लोड के केस में जो है सीरीज या पॉइंट लोड का एक मैं देने वाला हूँ न्यूमेरिकल, उसको करवाने वाला हूँ अगले वीडियो में कि अगर पॉइंट लोड की सीरीज हो तो उस केस में जो है आपको पॉइंट लोड की सीरीज हो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप जानोगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे गिवन हो तो उस केस में कैसे आप निकालोगे किसी पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की क्या वैल्यू होगी, किसी पॉइंट पे पूछा गया हो तो कैसे निकालोगे। तो अभी हम इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल वो देने वाले हैं, कुछ इस वीडियो में कुछ सॉल्व कराएंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे, कुछ अपने मन से भी आप करिएगा, एक बार आप समझ जाइएगा, हो सकता है आप खुद से भी कर पाएँ उसको, नहीं कर पाएंगे तो कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा तो उस वीडियो से भी बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो है अभी मैं इसमें न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। तो जैसे मानिए कि आपको अगर दिया जाए, मान लीजिए कि सीरीज या पॉइंट लोड पे ही मान लीजिए क्वेश्चन हो, मान लीजिए ट्रेन का व्हील लोड हो, मान लीजिए व्हील लोड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का व्हील लोड है, ठीक है। तो इसको कौन से वाले में गिनोगे, ये क्या होगा, ये होगा सीरीज या पॉइंट लोड, सीरीज या पॉइंट लोड होगा ना। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया क्वेश्चन में कि एक स्पैन है जिसकी लेंथ है 50 मीटर, क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि 50 मीटर स्पैन का एक लेंथ, स्पैन का एक आपका स्पैन है, लेंथ का स्पैन है। अब इस पे आपको एक व्हील लोड अलग से दे दिया गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मानिए कि ऐसे दिया गया, ऐसे दिया गया, W1 कहाँ गया, W2 कहाँ गया, W3, W4, W5, इसके बीच का डिस्टेंस बताया गया कि ये 2 मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है,
मीटर दूर है और 2 मीटर दूर है, ठीक है। ऐसे बता दिया गया। हो सकता है 2-2 मीटर न दूर हो के 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर ऐसे दूर हो, मान लीजिए 2-2 मीटर। मान लीजिए दिया गया है W1 है हमारा 10 किलो न्यूटन, W2 है हमारा 50 किलो न्यूटन, ऐसे भी हो सकता है। W3 हमारा है 60 किलो न्यूटन, W4 मान लीजिए आपका 20 किलो न्यूटन, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका W की वैल्यू दे दिए और ये इसके टोटल वो दे दिए, और हमारा स्पैन की वैल्यू दे दिए कि स्पैन का लेंथ कितना है। तो आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि लेफ्ट पोर्शन से जो है, अब मान लीजिए ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ये जो है लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट पोर्शन से बताइए कि 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर कोई पॉइंट सी है, उस पॉइंट सी का आपको क्या क्या निकालना है, शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स एट सी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पे, ये निकालना है। और आपको निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनीवेयर ऑफ स्पैन ए बी, ये निकालना है। और आपको निकालना है एब्सोल्यूट नेगेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉजिटिव शियर फोर्स एनीवेयर ऑफ स्पैन ए बी, ठीक है। आपको हो सकता है ये चीज़ें निकालनी है, ठीक है। आपको गिवन क्या क्या डेटा है, डेटा गिवन आपको क्या है, डेटा गिवन है आपको स्पैन का लेंथ एल की वैल्यू मान लीजिए डेटा में गिवन है। आपसे ये पूछा जा रहा है सेक्शन कहाँ से है, अपार्ट फ्रॉम राइट पोर्शन है, अपार्ट फ्रॉम लेफ्ट पोर्शन। तो ये हो सकता है कि लोड अपार्ट फ्रॉम राइट हो या अपार्ट फ्रॉम लेफ्ट हो, कुछ दूरी पे, मान लीजिए यही क्वेश्चन में 20 मीटर दूर है, ठीक है, पॉइंट सी। अब आपको पॉइंट सी पे क्या क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कितना होगा। अब देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ एक एक करके। मैक्सिमम शियर फोर्स जो सी पे निकालेंगे, ये आपको निकालना है मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स एट सी एंड क्या नहीं, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एट सी, ये निकालना है आपको, ध्यान दीजिएगा। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालना है, तो चूंकि आपको पता है कि जैसे ही अपवर्ड जैसे ही फोर्सेस आते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस, वैसे ही किसी भी सेक्शन पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा, जो भी बेंडिंग मोमेंट आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, जब अपवर्ड लोड की वजह से होता है, तो डाउनवर्ड लोड की वजह से जो नीचे की तरफ काम करता है। तो मतलब कि आपको ये चीज़ें, इतनी चीज़ें निकालनी है। आपको गिवन डेटा क्या क्या है, आपको गिवन डेटा है स्पैन लेंथ, एल की वैल्यू 50 मीटर है। जो एम हमने निकाला था, आपने देखा होगा पीछे जो हम निकाल रहे थे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जब बना रहे थे, तो हम बार बार एम बोल रहे थे। एम क्या था, एम था डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम पॉइंट ए। तो एम की वैल्यू मान लीजिए यहाँ 20 मीटर दी हुई है, ठीक है। आपको W1 की वैल्यू दी है, W2 की वैल्यू दी है, W3 की वैल्यू दी है, W4 की वैल्यू दी है, ठीक है। और उसी तरह W5 की भी वैल्यू वहाँ होनी चाहिए। W5 की वैल्यू मान लीजिए आपका 40 किलो न्यूटन, ठीक है। W4 एंड W5 ये वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको करना क्या है कि आपको निकालना है ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके खाली मैं एक एक करके प्रीव्यू इसका देता रह रहा हूँ, तो प्रीव्यू ले लीजिए। उसके बाद अगले वीडियोज में जो है इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन लेकर। तब तक अगर इस वीडियो में आप पूरा प्रीव्यू देखिए, और प्रीव्यू देखने के बाद अगर हो सकता है कि आप जो है पूरा न्यूमेरिकल जो है खुद से सॉल्व कर पाएँ प्रीव्यू देखने के बाद। तो इसको ध्यान से स्टेप वाइज समझिएगा कीजिए। तो सपोज करिए कि हमको निकालना है मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स एट सी, ये हमें निकालना है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, पहले नंबर आप लिख लेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लिखेंगे। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लेफ्ट है ये राइट है। साइन कन्वेंशन आपका कहता है कि अगर निगेटिव शियर फोर्स है, यहाँ मैं लिख दूँ आर निगेटिव
यहाँ लिखे शियर फोर्स फॉर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव शियर फोर्स के लिए क्या होता है, नेगेटिव शियर फोर्स के लिए राइट पोर्शन का टेंडेंसी होना चाहिए लोड की अपवर्ड की, और लेफ्ट पोर्शन होना चाहिए डाउनवर्ड की। उसी तरह पॉजिटिव शियर फोर्स में क्या होता है, ये ऐसे टेंडेंसी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना होगा। तो आपको यहाँ मैक्सिमम पॉजिटिव शियर, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालना है। इसके मतलब जो है आपका जो ये लेंथ है और यहाँ सी है, जिस पॉइंट सी पे आप नेगेटिव ढूंढ रहे हो, ये 20 मीटर है और ये 30 मीटर है। तो आपको क्या जूम करके चलना पड़ेगा, नेगेटिव शियर फोर्स कब आएगा, जब इस सी के, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखते रहिए, सी के राइट साइड में, सी के राइट साइड में जो टोटल जो फोर्सेस इन्वॉल्व हो, वो फोर्सेस की टेंडेंसी कैसी हो, अपवर्ड की टेंडेंसी हो। तो अपवर्ड फोर्सेस मीन्स आरबी इन्वॉल्व हो। बस इस सी के इस तरफ आरबी इन्वॉल्व होने का क्या सेंस है, ये तभी पॉसिबल है जब सारे लोड जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, W1 W2 W2 W3 W4 W5, जो मूवमेंट है इन पांचों सीरीज ऑफ लोड्स का, इसका मूवमेंट कहाँ तक बना रहा है, इसका मूवमेंट जस्ट बिफोर सी हो। जस्ट बिफोर सी मीन्स कि the all loaded, the pipe loaded should be exist just left from point C पॉइंट के जस्ट पीछे लेफ्ट साइड में बने रहे। मतलब कुछ ऐसे हो इस टाइप का। आप बाहर चले जाएं, अंदर पांचों रहे चाहे बाहर रहे, मैटर वो नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि वो सी के जस्ट पहले बने रहे। हाँ, हो सकता है सी पर भी आ जाए, हो सकता है कि सी पर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी को क्रॉस न करे। सी को जैसे ही क्रॉस किया वैसे ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा आरबी के साथ कोई और लोड। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये होना चाहिए। तो ये होने का मतलब ये है W1 W2 W3 W4 एंड W5। ठीक है, ऐसे हो जाए पांचों लोड। अच्छा, ये केस ये वाला इन्वॉल्व करोगे। अब इस केस में आपको पता है कि इन दोनों के बीच का 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर है। तो ये 20 मीटर हमारे पास है, ये 8 मीटर हुआ। इसके मतलब अभी भी हमारे पास मार्जिन है 12 मीटर दूर है, अगर इस केस में भी हम चले तो अगर ये सी पर लास्ट वाला आ भी गया तो हमारे 5 लोड हैं, W1 W2 W3 W4 W5। तो पहला वाला लोड ए से कितना दूर होगा, ए से 12 मीटर दूर होगा। ठीक है, इस केस में भी जो शियर फोर्स सी पे आएगा वो कैसा होगा, वो शियर फोर्स होगा, शियर फोर्स एट सी इन दिस केस इज इक्वल टू आरबी। एंड आरबी कैसा है, ऐसा है। और जब ऐसा आरबी है तो मतलब क्या है, मतलब है ये निगेटिव शियर फोर्स है। आप समझे, निगेटिव शियर फोर्स। ठीक है, ये है ना। तो इसके मतलब ऐसा कंडीशन, ऐसा आपको पोजीशन सेट करना है। सेट आप नहीं कर रहे हो, वो तो मूव कर ही रहा है लेफ्ट टू राइट। तो आप कहाँ पे जस्ट एनालिसिस कहाँ तक कर सकते हो, अप टू वेन W5 इज जस्ट लेफ्ट और जस्ट एट सी, जस्ट लेफ्ट एट सी या जस्ट एट सी। जब ये बना रहे तब ये निगेटिव शियर फोर्स आएगा, और यही हमको केस लेकर चलना है। हाँ, एक केस ये हो जाए, एक केस ये भी हो सकता है कि सी को देख ले, एक बार ट्राई करके देख ले कि सी अगर क्रॉस करे तो सी अगर एक क्रॉस कर, सी को एक वाला एक क्रॉस कर गया, W5 क्रॉस कर गया। दूसरा कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन तो ये था, दूसरा कंडीशन है W5 क्रॉस कर गया, बाकी W4 सी तक बना हुआ है। तब उसके बाद करोगे आर, तब जो भी शियर फोर्स होगा, शियर फोर्स एट सी, उस केस में, दूसरे केस में, अच्छा दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। दूसरा केस मान लीजिए इधर है, ये सी पॉइंट आपका है यहाँ पे। तो दूसरा केस आपका मतलब कि W5 क्रॉस कर गया और W4 यहाँ बना हुआ है, और W3 W2 और W1। तो दूसरे केस के लिए अब सी पे शियर फोर्स ढूंढना है, तो क्या करोगे आप, शियर फोर्स इज नथिंग बट है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, शियर फोर्स सी पे वो हो जाएगा आरबी माइनस W5। अब हो सकता है आरबी माइनस W5 की वैल्यू इस वाले आरबी की वैल्यू से कम आया, ज़्यादा है। अगर ज़्यादा आया तो मतलब ये वाला केस में निगेटिव शियर फोर्स ज़्यादा आ रहा है। तो आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना मैक्सिमम दोनों में से। तो दो केस मान लीजिए लेके चलते हैं, ट्रायल और एरर मेथड है ये, दोनों में देखेंगे वैल्यू जिसकी मैक्सिमम आए वही मतलब वो मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स आ रहा है। उसी तरह अगर हम
पॉजिटिव शियर फोर्स की बात करें तो पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए आपको पता है कि पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए क्या करना चाहिए, पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन एक बार फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन में आपको रिपीट कर रहा हूँ फिर से। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो इधर है लेफ्ट पोर्शन इधर है राइट पोर्शन, तो अलजेब्रिक सम फोर्सेस का जब जब आए डाउनवर्ड और इधर आए अपवर्ड, तो उस केस में जो होता है ये होता है पॉजिटिव शियर फोर्स। ठीक है, ये सी पॉइंट अगर है, सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर टोटल जो अलजेब्रिक सम आए कैसा है, अपवर्ड आए, अपवर्ड आए, और इस केस में डाउनवर्ड आए। अब ये कैसे हो सकता है, ये देखिए आपको 20 मीटर दूर पूछा गया था, 20 मीटर दूर सी पे पूछा गया है आपसे, तो आप क्या करोगे, 20 मीटर दूर आपसे पूछा गया है तो आप सबसे पहले कुछ ऐसा सेट करो कि 20 मीटर के लेफ्ट साइड में, सी से लेफ्ट साइड में अपवर्ड टेंडेंसी हो। तो अपवर्ड टेंडेंसी तभी हो सकती है जब 20 सी से इधर आर ए खाली इन्वॉल्व हो। इसके मतलब सारे लोड किधर ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर आप नहीं कर रहे हो, अब अज्यूम करो कि सारे लोड जैसे ही सी को क्रॉस करेंगे, मान लीजिए सी को क्रॉस करा तो W5 सी पे ही है, मान लिया गया क्रॉस कर गया, W4 W3 W2 W1, ये जो केसेस हैं हमारे, ये हमारा केस है क्या, ये केस हो गया कि क्रॉस कर गया। अब जो भी शियर फोर्स सी पे आएगा वो किसके बराबर आएगा, आर ए के बराबर। वो कैसा होगा टेंडेंसी, पॉजिटिव शियर फोर्स का। कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन। चाहे तो आप इधर का भी देख सकते हैं, लेकिन इधर का देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर ये भी इन्वॉल्व है, ये भी, तो पता कैसे चलेगा कि घटाने जोड़ने पे जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा। लेकिन ये तो पता है कि सी को जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही अगर इस टाइप का हम पूरा जोड़ें तो उसका रिजल्टेंट आर ए आएगा, और आर ए का टेंडेंसी सीधा क्या है, सीधा है हमारा अपवर्ड। तो अपवर्ड है लेफ्ट साइड में, तो इसकी मतलब पॉजिटिव शियर फोर्स है। एक और भी हो सकता है कि हो सकता है W5 अभी इधर ही है और अभी खाली W4 इस पे है, W3 इधर है, W2 है और W1 है। ठीक है, तो इस केस में भी आप देखोगे, इस केस में भी आप देखोगे कि क्या, इस केस में आप देखोगे कि कैसे क्या हो सकता है। अरे आप अभी बना लेंगे। तो आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ देखोगे कि जो है हमारा शियर फोर्स अगर हमको पॉजिटिव लेके चलना है कि सी पे पॉजिटिव ही आए, उस केस में क्या है कि सारे फोर्स जो है इसके राइट साइड में चले जाएं, या कोई एक फोर्स आ जाए इस तरफ। वो तो चेक जब आप करोगे तो पहले तो एक नंबर, पहले क्या चेक करोगे कि सारे फोर्स उस तरफ है, मतलब जो लास्ट वाला फोर्स था वो सी पे है। उस केस में आर ए की वैल्यू जो भी आएगी वही शियर फोर्स सी की वैल्यू होगी। उसके बाद एक बार और आप चेक करोगे दूसरे अटेम्प्ट में कि अगर W5 अभी क्रॉस नहीं किया, उस केस में जो शियर फोर्स और सी होगा, इस केस में तो इसमें तो शियर फोर्स सी क्या होगा, आर ए माइनस W5 होगा ना।
अब आर ए माइनस W5, अब आर ए की वैल्यू निकालोगे, W5 से माइनस करोगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू आए पहले वाले अटेम्प्ट से कम आए या पहले वाले अटेम्प्ट से ज़्यादा आए। अगर कम आया तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स सी पे पहला वाला केस है, अगर ये वाला ज़्यादा आ गया तो ये वाला केस है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स ये वाला आ गया। अब मान लीजिए अगर आप देखें कि ये दूसरा केस आया, इसमें जो है आपका निगेटिव मैक्सिमम शियर फोर्स ज़्यादा आ रहा पहले वाले केस से, तो आप एक बार देखोगे कि ये पीछे करने पे हमको ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव शियर फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो एक बार और एक और पीछे कर लो, ये अज्यूम करो कि अभी ये दोनों नहीं क्रॉस किया था सी को, तो ये दोनों इस पीछे लाओ, तो दोनों पीछे लाओ, फिर देखो शियर फोर्स सी पे कितना होगा। तो दो शियर फोर्स सी पे जब निकालोगे, अगर उसके बाद वैल्यू फिर कम होने लगी तो इसके मतलब इन तीनों में मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वही वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एट पॉइंट सी होगी। उसी तरह बेंडिंग मोमेंट अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेंडिंग मोमेंट कैसे पता लगाते हैं, कि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, कितना होगा, कैसे पता लगाएं, कैसे उसके ट्राई करें। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने की। जब सीरीज या पॉइंट लोड है तो उस केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा और कितना होगा, ठीक है, किस पॉइंट पे होगा, कितना होगा, ये चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये निकाला जाता है। और छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, और एक पूरा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लेंगे जिसमें सारी चीज़ें एक सीरियल से और एक सीरीज से हम करते हुए जाएंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, और आगे वाला वीडियो देखिएगा, इसके आगे जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।